नमस्कार साथियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है। आप चाहे किसी भी स्टेट का एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देंगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमारा पक्का वादा है। तो साथियों, क्लास को पूरा देखना है, तभी आपको क्लास समझ में आएगी। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाहर उपचार, बाहर ट्रीटमेंट। बाहर क्या होता है, आइए जान लेते हैं। पुष्पन के समय को बाहर आना कहते हैं। अब साथियों देखते हैं बाहर उपचार क्या होता है। कुछ फल कुछ फल वृक्ष जैसे अनार, अमरूद तथा नींबू में तीनों ही मौसम में पुष्पन होता है। यदि इन यदि इन तीनों पुष्पन से फलन लिया जाए तो गुणवत्ता कम हो जाती है, इसलिए एक वर्ष में एक ही पुष्पन फलन लेना चाहिए तथा दो पुष्पन को रोक देना चाहिए, जिसे बाहर उपचार कहते हैं। तो ये तो हो गया बाहर उपचार। अब साथियों, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पे दे रखा बाहर पुष्पन का समय, फलन का समय, बाहर उपचार का समय। तो अम्बे बहार, मृग बहार और हष्ट बहार, मेनली तीन बहारें होती हैं अमरूद में। तो हम ट्रिक से ही जान लेंगे, आपको बार रटने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, अम्बे बहार, मृग बहार और हष्ट बहार, इनकी पुष्पन का समय याद रखना है। जैसे अम्बे बहार में फरवरी मार्च में पुष्पन होता है, मृग बहार में जून जुलाई में पुष्पन होता है और हष्ट बहार में अक्टूबर नवंबर में पुष्पन होता है। इनमें हम 5 माह प्लस करते जाएं, 5 माह प्लस करते हैं तो इसमें पुष्पन का समय आ जाएगा, और पुष्पन माह में ही 5 माह अगर ऐड कर लेंगे तो बाहर उपचार का समय आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे अम्बे बहार का जो फरवरी मास दे रखा है और उसमें 5 माह ऐड करते हैं तो 5 माह ऐड करेंगे तो जुलाई अगस्त आएगा, और जुलाई अगस्त में अगर 5 माह ऐड करेंगे तो बाहर उपचार का समय आ जाएगा दिसंबर जनवरी। इसी प्रकार से ट्रिक को याद करना है, इन चीज़ों को हमें याद कर लेना है। ओनली ये चीज़ें याद करनी है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार में इनके पुष्पन का समय याद करना है। बाकी ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ 5-5 माह जोड़ते जाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं बाहर उपचार की विधियाँ। इसमें पहला है सिंचाई रोकना। पुष्पन के 2 माह पहले सिंचाई बंद कर देते हैं, जिससे बाहर उपचार हो जाता है। आगे देखते हैं अमरूद की इलाहाबाद सफ़ेदा किस्म में 10% यूरिया का घोल का छिड़काव करने पर बाहर उपचार हो जाता है। अमरूद की EL49, जिसे सरदार कहते हैं, किस्म में 20% यूरिया का घोल का छिड़काव करने पर बाहर उपचार हो जाता है। आगे देखते हैं अमरूद में 200 ppm NAA का छिड़काव बाहर उपचार के लिए किया जाता है। पूर्वी भारत में अमरूद में बाहर उपचार के लिए विंटरिंग की क्रिया की जाती है। ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि विंटरिंग क्रिया किसमें की जाती है, तो विंटरिंग क्रिया जो की जाती है वो अमरूद में की जाती है। अब साथ ही आगे देखते हैं बाहर की विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले देखते हैं अम्बे बहार। दक्षिणी भारत के किसान अनार व अमरूद की अम्बे बहार लेते हैं। आगे देखते हैं फलों में सर्वाधिक निर्यात अम्बे बहार से ही किया जाता है। अम्बे बहार अम्बे बहार के अम्बे बहार के फलों की गुणवत्ता, उत्पादन तथा बाजार में कीमत समान होती है। इसकी मेन विशेषता क्या होती है, इसमें जो फल की जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता व उत्पादन तथा बाजार में कीमत इसकी समान होती है। आगे देखते हैं मृग बहार। दूसरा है मृग बहार। मृग बहार क्या की विशेषता क्या क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यही बहार काम में लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान मेनली मृग बहार ही काम में लेते हैं।
आगे देखते हैं, इस बहार के दौरान वातावरण में आर्द्रता अधिक रहती है, इसलिए रोग व कीटों का प्रकोप अधिक होता है। मृग बहार की में विशेषता क्या है कि इसमें रोग व कीटों का प्रकोप अधिक रहता है, क्योंकि वातावरण में नमी ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं, इस बहार में फल फटने की समस्या अधिक रहती है। इस बहार में फलों की गुणवत्ता सबसे कम, लेकिन पानी की अधिक उपलब्धता के कारण उत्पादन अधिक होता है। इसकी मेन विशेषता और क्या है कि इसमें इसकी जो फल की गुणवत्ता है वो कम रहती है, तथा पानी की उपलब्धता के कारण इसमें उत्पादन अधिक होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसान अधिकतर मृग बहार ही लेते हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया बहार इसी को माना जाता है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया बहार किसको माना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया बहार मृग बहार को माना जाता है। आगे देखते हैं, लास्ट है हस्ट बहार। इस बहार में पानी की कम उपलब्धता के कारण उत्पादन कम होता है, लेकिन फल की गुणवत्ता अच्छी होती है तथा बाजार भाव अच्छा मिलता है। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अमरूद की यह बहार फल मक्खी मुक्त होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अमरूद की कौन सी बहार फल मुक्त होती है, तो अमरूद की हस्त बहार फल मुक्त होती है। तो साथियों, ये था बहार उपचार का मेन टॉपिक, थ्योरी की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर यदि यहाँ से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा एक क्लास देखने के बाद। और साथियों, जिन भाई चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तथा वीडियो को शेयर कर दें अपने छोटे भाइयों या बड़े भाइयों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।